प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड के रहस्यों को देवताओं और असुरों के युद्धों ने गूढ़ बना दिया था, तब एक राक्षस जन्मा जिसने अपने तप और शक्ति से समस्त लोकों को भयभीत कर दिया। उसका नाम था दरुकासुर। वो अन्य असुरों से कहीं अधिक बलशाली, चतुर और मायावी था। दरुकासुर केवल एक साधारण असुर नहीं था, उसमें अतुलनीय महत्वाकांक्षा थी। उसने आरंभ से ही देवताओं के आधिपत्य को चुनौती देने की ठानी थी। उसने सहस्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वो घने जंगलों में एक पैर पर खड़े होकर, गर्मियों में पंचाग्नि के बीच, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे और ठंड में बर्फीले पर्वतों पर बिना वस्त्र के बैठकर साधना करता रहा। उसकी ये घोर तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी भयभीत हो उठे। उसकी भक्ति और कठोर तपस्या से ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रभावित होने लगी। उसके तप की अग्नि से आकाश लाल हो गया, नदियां उबलने लगी, वनों में आग लग गई और पृथ्वी डोलने लगी। देवता चिंतित हो गए और भगवान शिव के पास जाकर विनती करने लगे कि वे इस असुर को वरदान देने से पूर्व सावधानी बरतें। किंतु भगवान शिव, जो सदैव अपने भक्तों की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, दरुकासुर के समर्पण को देखकर प्रकट हुए। शिव के दर्शन होते ही दरुकासुर ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अजेय होने का वरदान दे, जिससे कोई देवता, मनुष्य या ऋषि मुनि मेरा वध न कर सके। भगवान शिव ने क्षण भर को विचार किया। वे जानते थे कि इस वरदान का भविष्य में गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, फिर भी अपने भक्त की तपस्या को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हें यह वरदान मिलता है कि कोई देवता, कोई पुरुष, कोई ऋषि मुनि तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, लेकिन इस वरदान का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना। दरुकासुर को यह वरदान मिलते ही उसके अंदर अपार शक्ति का संचार हो गया। वो पहले से भी अधिक बलशाली हो गया और उसकी माया शक्तियां कई गुना बढ़ गई। शक्ति प्राप्त होते ही दरुकासुर का असली स्वभाव प्रकट होने लगा। उसने देवताओं को नीचा दिखाने के लिए समस्त लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र की सभा को तहस-नहस कर दिया। देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। असुरों की विशाल सेना ने यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों के लोकों को उजाड़ दिया। मुनियों के आश्रमों को नष्ट कर दिया। ऋषियों के हवन और यज्ञ बाधित कर दिए। पृथ्वी पर चारों ओर भय का साम्राज्य छा गया। दरुकासुर की शक्ति केवल उसके वरदान तक सीमित नहीं थी। उसकी पत्नी दरुका भी मायावी शक्तियों से संपन्न थी। उसने अपने मंत्रों से समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमयी वन की उत्पत्ति की, जिसे दरुकावन कहा गया। यह कोई साधारण वन नहीं था। यहां की वायु में ही जादुई शक्तियां थी। कोई भी देवता या ऋषि यहां प्रवेश नहीं कर सकता था। यहां पहुंचते ही उनकी शक्तियां क्षीण हो जाती थी। ये वन दरुकासुर की शक्ति का केंद्र बन गया। जब तक वो इस वन में रहता, कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। दरुकासुर और दरुका ने इस वन को अपने राज्य का केंद्र बना लिया और यहां से देवताओं के लोकों पर आक्रमण करने लगे। देवताओं को यह एहसास हो गया कि अब केवल भगवान विष्णु या महादेव ही उनकी सहायता कर सकते हैं। वे सभी मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर गए। हे महादेव, हे माता पार्वती, इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हम असहाय हो गए हैं। दरुकासुर ने हम पर विजय प्राप्त कर ली है। हमें अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। यदि आपने शीघ्र उपाय न किया तो तीनों लोक उसके अधीन हो जाएंगे। माता पार्वती ने ध्यानमग्न होकर स्थिति का अवलोकन किया और उन्हें समझ में आ गया कि दरुकासुर का अंत कैसे होगा। ये असुर स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा। माता पार्वती ने कहा, क्योंकि इसे वरदान केवल पुरुषों, देवताओं और ऋषियों से न मारे जाने का मिला है, इसका अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है। तब देवी पार्वती ने अपने भीतर स्थित महाशक्ति को जागृत किया। उनका सहार रूप प्रकट हुआ
माता पार्वती ने स्वयं को एक नए रूप में प्रकट किया। भयंकर, तेजस्वी और अजेय ये रूप था देवी भद्रकाली का, जो सहार और न्याय की शक्ति का प्रतीक थी। जैसे ही वे प्रकट हुई, समस्त दिशाओं में उथल पुथल मच गई। आकाश में रक्तवर्ण बादल छा गए, पृथ्वी थरथराने लगी और देवताओं ने अपने दिव्य लोकों से उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। अब दरुकासुर को यह ज्ञात हुआ कि एक स्त्री उसे चुनौती देने के लिए आगे आ रही है। उसने इसे हल्के में लिया और अपनी विशाल असुर सेना को तैयार करने लगा। उसने अपने मायावी मंत्रों से अपने सैनिकों को अजेय बना दिया और युद्ध के लिए रणभूमि में उतर आया। दरुकासुर ने अपनी माया से एक विशाल सेना उत्पन्न की, असंख्य दैत्यों और असुरों को संगठित किया। युद्ध का बिगुल बज चुका था। भद्रकाली अपने रथ पर सवार होकर आई। उनकी आंखों में अग्नि थी और हाथों में अकल्पनीय शक्ति। असुरों ने आकाश में काली विद्युत उत्पन्न की, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल से उन्हें नष्ट कर दिया। भद्रकाली ने अपने त्रिशूल से अनेक असुरों का संहार किया। उनके रक्त से भूमि को लाल कर दिया। उनके विकराल रूप से भयभीत होकर कई असुर रणभूमि से भाग खड़े हुए। असुर सेनापति आगे बढ़े, किंतु भद्रकाली ने अपनी खड्ग से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी। दरुकासुर ने अपनी माया से आकाश में अनेक रूप धारण किए, लेकिन देवी के गर्जन मात्र से उसकी सभी माया विफल हो गई। अंततः दरुकासुर स्वयं रणभूमि में उतरा, लेकिन दरुकासुर अपनी शक्ति के मद में अंधा था। उसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र देवी की ओर चलाए, लेकिन वे सभी निष्फल हो गए। उसने अपने दिव्य अस्त्रों से देवी पर आक्रमण किया, किंतु वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। देवी ने अपने खप्पर से उसकी शक्ति को सोख लिया और अपने विशाल रूप में उसका संहार करने के लिए आगे बढ़ी। दरुकासुर ने अपने प्राण बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, किंतु देवी ने अपनी दाहिनी भुजा से उसका गला पकड़ लिया। उनके नेत्र अंगारे की भांति जल रहे थे। उन्होंने अपने विशाल नखों से उसका वध कर दिया और उसकी आत्मा को ब्रह्मांड से विलीन कर दिया। जैसे ही दरुकासुर का रक्त पृथ्वी पर गिरा, उसकी समस्त मायावी शक्तियां नष्ट हो गई। दरुकावन भी जलकर भस्म हो गया और देवताओं ने पुनः स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त किया। इस प्रकार देवी पार्वती ने न केवल देवताओं को इस संकट से उबारा, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है और न्याय स्थापित करती है। इस कथा से ये सीख मिलती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। देवी शक्ति की महिमा अपरंपार है। जब भी अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति स्वयं अवतार लेकर उसे समाप्त करती है। इस कथा का स्मरण हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।